मोना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। हाँ सर, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखते हैं, तो लोगों को जैसे गाइड भी करते होंगे, कुछ भी है, तो मैं भी जैसे एक फ्रेशर हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मुझे भी पैसे कमाने हैं या ऐसा कुछ भी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे क्या कर सकती हूँ इस स्टॉक मार्केट में? देखिए, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि आप फ्रेशर है और स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, यस। तो स्टॉक मार्केट में एंट्री करना तो बिल्कुल ही आसान है। आप अपना एक डीमैट अकाउंट खोलिए और एंट्री हो जाती है आपकी। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसके जो रास्ते होते हैं वो आगे जाकर के कहीं कहीं धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं। तो उन रास्तों पे चलने के लिए आपको पहले से तैयारी होनी चाहिए। दो चीज होती है स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए। एक तो ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रखते तो आपके लिए एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, इस जरिए से आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो आप सिप ले सकते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट अपना जो भी करना चाहते हैं, 5,000, 10,000, 50,000, जो भी आपका मंथली एसआईपी रहता है वो आप। तो दूसरा होता है कि एक लमसम अमाउंट है, कुछ आपके पास पड़ा है, तो उसको भी आप एक साथ, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपके पास पड़ा है वो आप तो स्टार्ट कितने पैसों से हम कर सकते हैं, कि कितने पैसे होने चाहिए मिनिमम? देखिए, स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने के लिए ऐसा कोई नहीं है कि एक ह्यूज फंड आपको यूज करने की जरूरत है। Okay. आप नॉर्मली 500,000 रुपए से भी स्टॉक मार्केट स्टार्ट हो जाता है। बट जो बेनिफिट्स निकलता है वो निकालने के लिए कुछ तो होगा ऐसा कि पैसा कितना लगाना है, क्या करना है? देखो, बेनिफिट्स के लिए ये है कि इसमें क्या होता है कि एक इन्वेस्टमेंट होता है। स्टॉक मार्केट होता क्या है, बेस ये होता है कि किस स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है, यानी कि वो बिजनेस लिस्टेड है। उस बिजनेस में आपका पैसा लगता है। जब वो बिजनेस ग्रो करता है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है। तो जैसा कि आप एक नए नए हैं और स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, जैसा कि आपने अपना एक अकाउंट खोल दिया है, अकाउंट खोलने के बाद अगर आप स्टॉक्स में एंट्री करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो ऐसे स्टॉक्स देखिए जो अपनी आसपास की कंपनियां हैं। जैसे किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यूज करते होंगे, किसी कंपनी की कार यूज करते होंगे, कोई ऐसे कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स आपको डेली, आपके जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आपकी कार हो सकती हैं, और कौन सा आप मकान बना रहे हैं, कौन सा सीमेंट हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है। आपको उस कंपनी का एनालिसिस करना होता है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैसी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी कंपनी से वो उसका स्टॉक बाय करती हूँ तो उसका बेनिफिट्स जो मिलेगा वो तो बहुत ही स्लो मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि जल्दी पैसा कमाए, बहुत ही कम टाइम में अगर पैसा कमाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैक्सिमम लोग जो स्टॉक मार्केट में एंट्री करने आते हैं वो जल्दी पैसे आते हैं। और आपको पता है कि जल्दी नाम की कोई चीज नहीं होती। मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में आप आए और पैसा लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं लगी है ना। यहाँ पे ऐसी कोई चैरिटी नहीं है कि आप आए यहाँ पे और पैसा डाला, थोड़ा सा पैसा, और बहुत सारा पैसा लेकर के निकल गए। तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा। तो ये एक बिजनेस होता है, इसको बिजनेस के तरीके से किया जाता है। ओके, तो लोग कहते हैं कि आप तो स्टॉक मार्केट में आइए, हीरो से जीरो से हीरो बन जाइए, तो क्या ये राइट है? नहीं, जीरो से हीरो बनना, देखिए भावना जी, एक टॉपिक जो है, ये इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो इस टाइप्स की चीजें करते हैं, या आपको मैनिपुलेट करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता है कि आप जीरो से डायरेक्टली, हाँ बन सकते हैं, लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसको टाइम लगेगा आपको उसको करने तो इस प्रोसेस को करने के लिए भी क्या ऐसा कुछ कोई कोर्स है, कोई एजुकेशन है, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल एजुकेशन होती है। अच्छा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो आपको इसकी एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें दो टाइप से एनालिसिस भी होती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस होती है। तो इन दोनों बेस पे कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस के भी आप पे पैसा लगाते हैं, कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस के भी आप पे पैसा लगाते हैं। और इस तरीके से कुछ लर्न किया जा सकता है मार्केट को, और उसके बाद में अगर आप अपने नॉलेज के हिसाब से पैसा लगाएंगे तो वो पैसा आपका अच्छा ग्रो होगा और जल्दी। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपको शुरुआती दौर में ये करना है कि आप जैसे अपना अकाउंट खुलाते हैं तो कुछ नॉलेज आप मार्केट का ले लीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिर आप या तो एसआईपी की तरफ निकल जाइए या म्यूचुअल फंड की तरफ। तो वहां पे क्या, आपके भी यहाँ पे जो लोग पैसा लगा रहे हैं आपका पैसा, वो आपको पैसा ग्रो करेंगे, इन एन एवरेज जो आ जाएगा। जैसे इसका जो नॉलेज रखने वाले होते हैं, तो क्या हम उनको पैसे देके भी हम कमा सकते हैं, कि हमारा अकाउंट कोई मैनेज करे, ऐसे भी मिल सकते हैं क्या? देखिए, इसके लिए आपका अकाउंट कोई मैनेज करता है, उसके लिए बहुत सारे ब्रोकर्स है, एक या फिर एडवाइजरीज हैं जो एक पीएमएस करके एक सर्विस प्रोवाइड करवाती है। लेकिन उसके अंदर भी ये होता है कि बहुत सारे बैरियर्स है कि आपको मिनिमम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट उनको देना होता है। ठीक है,
तो सब लोग 50 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं दे पाते और शुरुआती दौर में तो कोई भी नहीं दे पाता। तो अभी मान लिया कि 1% हमने दे दिया, तो आपका क्या मानना है कि वो हमें प्रॉफिट में निकालेंगे? देखिए, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं लेता। जिनको आप देंगे, जो पीएमएस आपका हैंडल करेंगे, वो भी गारंटी नहीं देंगे आपको कि हम आपको प्रॉफिट देंगे। लेकिन हाँ, वो एक नॉलेजेबल बंदे हैं तो कुछ परसेंटेज आपका निकल सकता है, लेकिन लॉस तो आपको वहां पे भी लेने के लिए रेडी रहना। ऐसी स्टॉक मार्केट में कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आप लॉस के लिए आपको रेडी नहीं रहना। तो स्टॉक मार्केट के लिए पैसे लगा रहे हैं तो कितने % रिस्क रहेगी उसमें? नहीं, परसेंटेज का कुछ नहीं, इसमें ये होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर किसी बिजनेस में पैसा लगा तो जैसे कोई रेशियो तो होगा उसका? नहीं, रेशियो कुछ भी नहीं कह सकते उसमें। आप किसी बिजनेस को, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो ऐसा कोई फिक्स है क्या उसमें से इतना प्रॉफिट आप निकाल देंगे किसी भी बिजनेस में? नहीं, वो तो है। रिस्क तो आप वहां पे भी ले रहे हैं ना। तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस है, इसको बिजनेस के तरीके से ट्रीट करेंगे अगर आप, तो देखेंगे कि आप जैसे बिजनेस ग्रो होता है आपका, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा। ओके सर। तो समय के साथ आपको समझ आएगी, जैसे जैसे समझ आएगी वैसे वैसे आपका अकाउंट ग्रो करेगा और ये चीज होती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पीएमएस, एसआईपी, म्यूचुअल फंड ऐसी सर्विसेज के अंदर जहाँ पे रिस्क तो आपको वहां पे भी है, रिस्क आपको स्टॉक मार्केट में हर जगह मिलेगी। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसके अंदर रिस्क नहीं है। जहाँ बिजनेस है वहाँ रिस्क है। ओके सर, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया आज मुझे, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल भावना जी, बहुत सारे लोग जो होते हैं बिना नॉलेज के पैसा लगा देते हैं और फिर उनको कहीं न कहीं लॉस हो जाता है और फिर वो ब्लेम करने के लिए आते हैं स्टॉक मार्केट को कि स्टॉक मार्केट ने मेरा पैसा खा लिया या मेरा पैसा यहाँ पे में बर्बाद हो गया, इस तरह के। तो वो क्या होता है कि बिना नॉलेज के जो लोग आ रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। कुछ नॉलेज हासिल करके, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई एडवाइजरी सर्विस जो होती है, जो रजिस्टर्ड एडवाइजरीज है, उनसे सर्विस लेकर के भी आप काम कर। ओके सर। ठीक है भावना जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।